बात कर रहे हैं ग्राफ और एरिया अंडर कर्व की। अब ग्राफ और एरिया अंडर कर्व, कोई भी y एक्स ग्राफ हो सकता है, रैंडम हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कोई भी शेप। इरेगुलर हो सकता है। इस ग्राफ का और x एक्सिस के बीच का एरिया हमें निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हमें एरिया अंडर कर्व क्या क्वांटिटी दे रही है किसी ग्राफ की, वो बताना है। तो ग्राफ तो y एक्स दे रखा होगा, एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो छोटी सी कोई स्ट्रिप काट लीजिए dx विड्थ की, और उसके लिए y कोऑर्डिनेट को y मान लेते हैं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप? एरिया ऑफ स्ट्रिप को लिख लेते हैं हम लोग y dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या आप सबको समझ में आ गया कि लेंथ इनटू विड्थ से हमने ये एरिया लिख लिया? ये किसका एरिया है बच्चों? स्ट्रिप का एरिया है। क्लियर है जी? गड़बड़ मत कीजिएगा, ढंग से सुनिएगा। y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब टोटल अगर एरिया निकालना हो तो टोटल एरिया के लिए दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो हुआ वो एरिया अंडर कर्व आ गया। सारे डीए 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 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इस सभी को स्ट्रिप्स में काट लिया जाए तो ये पूरा एरिया अंडर कर्व आ गया। किससे आया? y dx की इंटीग्रेशन से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। एरिया अंडर कर्व गिव्स change in any physical quantity, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो भी हम लोग एग्जांपल से चेक करेंगे। लेकिन अभी समझ के चलिए कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो है वो एरिया अंडर कर्व है। दोबारा से बोलता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया अंडर y एक्स कर्व। क्या ये लाइन क्लियर होगी आप सबको? एग्जांपल से और समझ में आएगी। यहां तक की बात को पहले नोट कर लीजिए, फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में चल रहे हैं। देखते हैं कैसे रिक्वायरमेंट आती है फिजिक्स के अंदर इस एरिया अंडर कर्व की। आराम से देखने वाली चीज है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एरिया अंडर कर्व। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, एरिया अंडर कर्व गिव्स चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। बारी आती है फिजिक्स में इन सब चीजों को देखने की, कैसे देख सकते हैं। मैं यहां पे पहला ग्राफ ले रहा हूं हमारे लिए, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो y का रोल कौन प्ले कर रहा है? v, और x का रोल प्ले कौन कर रहा है? dt। तो क्या समझ में आ गया? एरिया इक्वल टू y dx ये लिखा जाएगा। सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखिए जो बोल रहा हूं। एरिया ऑफ y dx, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है सेकंड। तो दोनों के प्रोडक्ट से जो यूनिट आएगा वो मीटर आएगा। तो ये क्या क्वांटिटी दे रही है चेक कर लेते हैं। इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राफ के नीचे का एरिया। एरिया इक्वल टू लिखा था हम लोगों ने y dx का इंटीग्रेशन। y dx, v को लिख सकते हैं ds by dt, dt से dt कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ये एरिया अंडर कर्व क्या आ गया? पहचान लीजिए, एरिया अंडर कर्व आ गया, इंटीग्रेशन हो चुका है s, लिमिट लगा दीजिए s इनिशियल से s फाइनल, पोजीशन इनिशियल से पोजीशन फाइनल। तो ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। जवाब दीजिए, क्या सबको समझ में आ गया? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे से सीखिए इस बात को। एरिया अंडर कर्व की बात चल रही है, और इस एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं होगा, फिजिक्स चल रही है। आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट आ रहा है मीटर। तो
एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे लिए स्लोप भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और एरिया अंडर कर्व भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस बात को, इस पहले एग्जांपल को लिखिए, फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेके पूरी बात को कंक्लूड करूंगा हमारी कि ग्राफ और स्लोप और एरिया का क्या क्या लिंक हम लोग पिक कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। ये फर्स्ट एग्जांपल पूरा कीजिए बच्चों। लिख लीजिए सारी चीजें हमारी फटाफट। ग्राफ और एरिया की बात की है, अब सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे। अब आपके पास ग्राफ है, स्लोप है, एरिया है, ये तीन बातें हैं। अब आपके पास तीन नाम है, एक तो हो गया नाम ग्राफ, दूसरा हो गया नाम स्लोप और तीसरा हो गया नाम एरिया अंडर कर्व। चेक रखिए, बात पे अच्छे से सीखिएगा। हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन बातों को समझ लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ कौन कौन से आ सकते हैं। ग्राफ कैसा मर्जी बनाओ, लेकिन ग्राफ हमारे सामने कौन कौन से आ सकते हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सिलेशन टाइम ग्राफ। पहले इन तीन ग्राफ में चर्चा पूरी करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो dx by dt से आएगी। स्लोप का मतलब था tan थीटा, हम समझ चुके हैं tan थीटा मतलब dx by dt। इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, ये यूनिट मीटर है, ये सेकंड है, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या दे रही है? इस ग्राफ की स्लोप दे रही है आपको वेलोसिटी। जवाब दे दीजिए, क्या आप सबको समझ में आ गया कि इस ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी दे रही है? इस ग्राफ के अंदर एरिया अंडर कर्व क्या आएगा? ग्राफ जैसा मर्जी हो, बट एरिया अंडर एक्सटी कर्व, एरिया अंडर एक्सटी कर्व। एक्सटी ग्राफ का एरिया मैंने आपको सिखाया ydx, एरिया इक्वल टू ydx x dt। x dt को सॉल्व करके कुछ भी नहीं आता, ये मीटर इंटू सेकंड बन रहा है, और मीटर इंटू सेकंड कोई क्वांटिटी नहीं होती है। आपको मैंने कहा था कुछ ग्राफ की स्लोप काम में आएगी, कुछ ग्राफ का एरिया काम में आएगा, कुछ ग्राफ के लिए स्लोप और एरिया दोनों चीजें काम में आ सकती हैं। इस ग्राफ का स्लोप तो काम का हमारे लिए, लेकिन इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी मैथमेटिकली डिफाइन कर ही नहीं रहा है। यहां आते हैं वेलोसिटी ग्राफ, टाइम ग्राफ। इसकी स्लोप पे चर्चा कर लो। स्लोप हो जाएगी dv by dt, और ये एक्सीलरेशन होती है। यूनिट भी डिसाइड किया जा सकता है, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ की स्लोप तो इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि स्लोप तो एक्सीलरेशन दे रही है। और इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या आएगा? एरिया अंडर कर्व आएगा v dt का इंटीग्रेशन। v dt को क्या लिख सकते हैं? लिखा हम लोगों ने ds by dt। ये ds का इंटीग्रेशन s फाइनल माइनस s इनिशियल दे ही देगा। तो इसका एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये एरिया हमें क्या दे रहा है? इसका एरिया हमें दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ की स्लोप भी इंपॉर्टेंट है और एरिया अंडर कर्व भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ना जवाब दीजिए, समझ में बात आ रही है? अब एटी ग्राफ में आ जाइए। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड। इसकी स्लोप हो जाएगी dA by dt। हाँ ना जवाब दो भैया। स्लोप का मतलब dy by dx होता है, और यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। हाँ ना जवाब दे दीजिए, क्या क्लियर हो गया कि स्लोप का मतलब dA by dt dy by dx होता है? तो dy by dx dA by dt। फिजिक्स में तो dA by dt पढ़ते नहीं अभी तक हम लोग, वैसे आगे जाके पढ़ना पड़ता तो ये जर्क है कि किस रेट से एक्सेलेरेशन चेंज हो रही है, लेकिन अभी 11th 12th की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी dA by dt। लेकिन इस ग्राफ की स्लोप जर्क दे रही है, तो डिफाइन कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर एटी कर्व लिखोगे तो यूनिट डिसाइड कर लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। आ तो रहा है मीटर पर सेकंड, लेकिन एरिया वेलोसिटी देगा। चेक करते क्या देगा?
एरिया हो जाएगा ए dt का इंटीग्रेशन, ए का मतलब dv बाई dt, dt से dt कट गया, u से v तक इंटीग्रेट किया तो ये आ गया v माइनस u। तो इस ग्राफ एटी ग्राफ का एरिया किधर है, चेंज इन वेलोसिटी। हमने एक बात भी की थी एरिया वाली चीज में कि एरिया अंडर कर्व हमेशा क्या देगा, चेंज इन एनी क्वांटिटी देगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी नहीं दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? एटी ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, क्या चीज दे रही है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया आप सबको? पक्का देख लीजिए, एकदम क्लियर होगा सबको। नोट कीजिए यहां तक सारी चीजें बच्चों। तो ये है फिजिक्स में ग्राफ, स्लोप और एरिया अंडर कर्व के बारे में बातें। इसके सारे फिजिकल सिग्निफिकेंस को हमने पढ़ा समझा कि कब कब हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट रहेगी, कब कब हमें एरिया अंडर कर्व की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये बात हम सबको पता होनी चाहिए बच्चों। ग्राफ और भी आएंगे, जैसे 10th में आप लोग पढ़ते होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ, V और I का ग्राफ। तो हम बोलते हैं VI ग्राफ का स्लोप, VI ग्राफ का स्लोप V बाय I बनेगा, वो R के बराबर होता है। तो स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। आना में जवाब दे दीजिए बच्चों, सबको समझ में आ रही है बात? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इस लेक्चर में इतना काफी है।